दिखाते हैं 8 बजे की 80 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, कल से शुरू होगा बजट सत्र। बजट पर मोदी सरकार की सहमति बनाने की कोशिश, आज ही एनडीए के घटक दलों की भी बैठक बुलाई गई। भारत जोड़ो यात्रा का आज होगा समापन, श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में होगी बड़ी रैली, प्रमुख विपक्षी दलों के नेता रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला, श्रीनगर में बोले कश्मीर में हालात अच्छे हैं तो लाल चौक तक पैदल यात्रा करके दिखाएं। राहुल गांधी ने लाल चौक पर फहराया तिरंगा, बीजेपी बोली पीएम मोदी की वजह से हुआ मुमकिन, तिरंगा फहराने का श्रेय मोदी सरकार को। राहुल ने सरकार को सीमा विवाद पर भी घेरा, कहा चीन का भारत की 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा, सरकार सच छिपाना चाहती है। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दास के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, आरोपी एएसआई हिरासत में लिया गया, आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। हिमाचल के शिमला में ताजा बर्फबारी, शिमला के नारकंडा में सड़कों पर जमी बर्फ, घर की छतों पर भी जमी बर्फ। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में तेज बारिश, अगले कुछ घंटे भी बारिश का अनुमान। राजस्थान के कई जिलों में तापमान में गिरावट, उदयपुर में हुई बारिश, पूर्वी जिलों में बूंदाबांदी जारी रहने की आशंका। हिंडनबर्ग रिसर्च के सवालों पर अडानी ग्रुप ने दिया जवाब, कहा रिपोर्ट में गलत सूचना का इस्तेमाल, ऑडिट और कंपनियों के सवालों पर भी दिया जवाब। पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक बड़ी उपलब्धि, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं। दरभंगा में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का बड़ा बयान, अब किसी सूरत में जेडीयू से गठबंधन नहीं, बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए। समाजवादी पार्टी ने किया नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन, शिवपाल यादव समेत 14 लोगों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, 62 सदस्यीय है राष्ट्रीय कार्यकारिणी। बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटेन में भी विरोध, लंदन के पोर्टलैंड प्लेस में भारतीय प्रवासियों ने किया पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का विरोध। दिल्ली में विजय चौक पर जवानों का जोश हाय, बारिश के बावजूद जवानों ने किया बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन, गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक। अग्निवीर धुन से विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की हुई शुरुआत, कार्यक्रम में गूंजी कई खास तरह की धुन, सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ हुआ समापन। दिल्ली में बारिश की वजह से ड्रोन शो हुआ कैंसिल, 3500 स्वदेशी ड्रोन से होना था भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई सांसदों की बैठक, चुनाव आयोग के नतीजों पर हो सकती है चर्चा। यूपी के शाहजहांपुर में 3 युवकों को गुंडों ने बीच बाजार पीटा, लाठी डंडों से किया हमला, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के मऊ में अवैध शराब बेचते हुए 3 लोग गिरफ्तार, घर से बेची जा रही थी शराब, पुलिस ने मारा छापा। बिहार के बीडी जेजनी इंटर कॉलेज के पास लगी आग, घटना में 5 घर जलकर खाक हुए, आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। बिहार के खगड़िया में एक दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का शक। लेह में आया भूस्खलन, हादसे में 2 लड़कियों की मौत, दोनों शव किए गए बरामद। नवी मुंबई में एक लकड़ी के कारखाने में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। दिल्ली के नजफगढ़ में गिरी 3 मंजिला इमारत, 3 लोगों का किया गया रेस्क्यू, लोगों में मची अफरा तफरी। पुणे में ईडी ने बैंक फ्रॉड के आरोपी के घर की छापेमारी, 40 लाख नकद और 3 करोड़ की ज्वेलरी बरामद, कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में पुरानी रंजिश की वजह से एक युवक की हत्या, शव को बोरी में रखकर नहर में फेंका, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर में चोर ने किराने की दुकान से चोरी की है, झोला उठाने का लाइव वीडियो वायरल हुआ, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में युवक ने थाने के सामने बैठकर हुक्का पीते बनाया वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में नई इलेक्ट्रिक कार के टायर चोरी किए गए, 4 टायर चोरी कर फरार हुए चोर, पुलिस प्रशासन पर खड़े हुए सवाल। यूपी के बांदा में पेट्रोल पंप पर सरेआम छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी की अवैध संपत्ति पर चलाया बुलडोजर।
लखनऊ में इंडिया न्यूजीलैंड मैच के चलते लगा जाम। मेकाना स्टेडियम के पास लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था हुई खराब। यूपी के महोबा में बीजेपी नेता की गोली लगने से मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के कौशाम्बी में नशे में धुत युवक ने किया कुल्हाड़ी से हमला। घटना में 5 लोगों को आई चोट, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी के चंदौली में वन क्षेत्र से हटवाया गया अतिक्रमण। अतिक्रमणकारियों और वन विभाग की टीम के बीच हुई नोकझोंक। 50 हेक्टेयर जमीन कराई गई खाली। बिहार के बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हुई मारपिटाई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, दोनों की हालत नाजुक। बेगूसराय में सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के दौरान डूबे 3 लोग। 3 अलग अलग इलाकों में हुए हादसे। बिहार के नालंदा में तेज रफ्तार कार ने हाईवा में मारी टक्कर। कार सवार 4 लोग बुरी तरह घायल, अस्पताल ले जाते समय एक की मौत। बिहार के लखीसराय में एक शख्स ने शराब के नशे में किया हंगामा। पुलिस ने गिरफ्तार कर कराई मेडिकल जांच। शराबबंदी की फिर खुली पोल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में मोटर बोट पलटने से हादसा हुआ। बोट सवार सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में चक्का जाम पर बैठे ग्रामीणों के साथ हादसा। जंगल से लकड़ी लाते वक्त पलटा ट्रैक्टर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल। इंदौर के शॉपिंग मॉल में युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। रेलिंग से कूदकर बना रहा था वीडियो। पुलिस ने धारा 151 के तहत कार्रवाई की। एमपी के छतरपुर में मामूली विवाद में युवक पर हमला। नाई की दुकान पर छुरे से किया अटैक। घायल युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इंदौर जिला कोर्ट रूम से पकड़ी गई पीएफआई की महिला जासूस। कोर्ट की सुनवाई की कर रही थी रिकॉर्डिंग। मामले की कई एंगल से जांच जारी है। महाराष्ट्र के जालना में आरक्षण की मांग को लेकर हजारों लोगों का प्रदर्शन के दौरान आक्रामक हुए ग्रामीण। मुंबई के आजाद मैदान में लिंगायत समाज का महामोर्चा। लिंगायत धर्म को संवैधानिक मान्यता दिए जाने की मांग। राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की भी उठाई मांग। अजमेर में सीएम केजरीवाल ने मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के लिए पेश की चादर। अमन, चैन और तरक्की की कामना की। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा के लिए नेपाल से लाई जा रही है 2 शालिग्राम शिलाएं। 6 करोड़ साल पुरानी शिलाएं 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों की गुंडागर्दी। तिरंगा लहरा रहे छात्रों के साथ की मारपीट। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड। पेट्रोल डीजल के दाम में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई। पाकिस्तान में बड़ा हादसा। बलूचिस्तान में पुल से खाई में गिरी बस। हादसे में 40 लोगों की मौत। पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा। खैबर पख्तूनख्वा में झील में नाव डूबने से 10 बच्चों की मौत हुई। नाव पर करीब 25 छात्र सवार थे। स्पेन के मर्लोका द्वीप पर भारी बर्फबारी। बर्फ की वजह से 37 किलोमीटर तक सड़कें बंद हुई। स्नोफॉल का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। ईरान के इस्फहान शहर की मिलिट्री फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। अज्ञात हमलावरों ने किया ड्रोन अटैक। ईरान ने 2 ड्रोन मार गिराए। ईरान ने हमले में इस्तेमाल हुए ड्रोन्स दिखाए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 3 ड्रोन से हुआ था अटैक, 2 मार गिराए। पेरू में राजनीतिक संकट के बीच विरोध प्रदर्शन तेज है। पुलिस के साथ झड़प में कई और प्रदर्शनकारियों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में रूस के हमले जारी हैं। हमलों का सामना करने के लिए और हथियारों की जरूरत। खरसौन में रूसी हमले से भारी नुकसान। हमले के बाद का वीडियो जारी। कई इमारतें हुई तबाह। खरसौन में रूसी हमले में 3 लोग मारे गए। यूक्रेन ने किया दावा। हमले में स्कूल और अस्पताल भी हुए तबाह। रूसी विदेश मंत्रालय का यूक्रेन पर आरोप। रूस के इलाके में जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया गया। 14 लोगों की जान गई। यूक्रेन युद्ध में मारे गए ब्रिटिश नागरिकों को दी गई श्रद्धांजलि। एंड्रू बैकशॉ स्वयंसेवक के तौर पर काम कर रहे थे। यरूशलेम आतंकी हमले में मारे गए इजरायली नागरिक का अंतिम संस्कार। गोलीबारी में कुल 7 लोग मारे गए थे। शूटिंग हमले के पीड़ितों से मिले इजरायल के प्रधानमंत्री। यरूशलेम के हदासाह मेडिकल सेंटर का किया दौरा। लॉस एंजलिस में टायर निकोलस के लिए न्याय की मांग की गई है। सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन। भारत ने जीता अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया।
टीम इंडिया को मिला था 69 रन का टारगेट। भारत ने 14 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। फाइनल में 2 विकेट लेने वाली टिटास साधु को मिला प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड की कप्तान ग्रेस स्टीवंस बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। भारतीय महिला टीम की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। देश में जश्न का माहौल। टूर्नामेंट जीतने पर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने की इनाम की घोषणा। महिला क्रिकेट टीम और सपोर्ट स्टाफ को बोर्ड देगा 5 करोड़ रुपए। अंडर 19 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, टीम की अटूट लगन और कड़ी मेहनत से मिली कामयाबी। भारत ने जीता दूसरा T20। टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी। सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने लिए 2 विकेट। जबलपुर में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की होगी शुरुआत। 28 राज्यों के करीब 1000 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।